भारत माता की लाइट पड़ रही यार। भारत माता की अरे कोई बात नहीं, दिखती यार बनाई ताली पार्षद हैं, बाकी वरिष्ठ सभी इस सफर के मेरे भाई और बंधु, इस समय आपसे मिलकर और आपके सामने आकर और यह अनाउंस करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है कि बहुत दिनों से FCTS का काम पड़ा हुआ था, ये पूरा हुआ और आप लोगों के सेवा में आज इसको समर्पित किया गया। हमारे माननीय विधायक जी ने इसको लोकार्पण किया। आप सब लोगों के समक्ष बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है। जैसा कि आप सबको पता है, ईस्ट MCD स्वच्छता की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता मिशन 1 के पूरे होने के बाद स्वच्छता मिशन 2 शुरू हुआ और उसमें स्पेशल फोकस हम लोगों ने अपने ईस्ट MCD में दिया। जो कूड़े का ढेर है गाजीपुर में, उसको हटाना है, वो बड़ा काम है और यहाँ के सभी राजनीतिक जो नेतृत्व है और जो ऑफिशियल नेतृत्व है हमारे आयुक्त महोदय के अंदर, उस पर बड़े जोर शोर से काम हो रहा है। जो पूरे DMC का एक आईसोर है, वो बड़ा काम है। लेकिन हमारे लेवल पर, जोन लेवल पर हम लोगों ने सोचा, जोन अध्यक्ष प्रवेश भाई और हमने जब ज्वाइन किया सोचा था FCTS का काम गया है। हमारे इस जोन में, नॉर्थ जोन में 18 कंपैक्टर लगने हुए FCTS लगने हैं, जिसमें ये 14वां है। अभी हमारे पास 4 पेंडिंग है और ये चारों ऐसे 3 15 जनवरी तक हो जाएंगे और एक 30 जनवरी तक हो जाएगा। मतलब 30 जनवरी तक हमारे 18 के 18 कंपैक्टर लग जाएंगे। हमारा जोन ढलाव घर मुक्त हो जाएगा, कचरा मुक्त हो जाएगा। निगम की स्थिति बार लगातार ही वार्ड को 1 से 1 सौगात मिल रही है। जी, ये बात सही है। हमारे परवेश शर्मा भाई जो हैं बहुत जुझारू हैं, इनका हमें नेतृत्व मिलता है। कहीं समस्या होती है तो पूरे नॉर्थ जोन के ऑफिसरों को ये गाइड करते हैं, आगे से बढ़ के मदद करते हैं और इन्हीं के अंतर्गत सभी लोग जुझारूपन से काम कर रहे हैं। पैसे नहीं हैं लेकिन हमें जज्बा है, पूरा करेंगे, पैसे तो मिल जाएंगे। मार्च में पैसे आ जाएंगे, पेमेंट हो जाएगा। लागत की में करीब 1 करोड़ रुपए लगते हैं, घर से लेके और मशीन से लेके। 80 लाख का मशीन होता है, 20 लाख का घर होता है और उसके मेंटेनेंस में 10-5 लाख और लग जाता है। 1 करोड़ 5 लाख का एवरेज खर्चा है। ये खर्चा हमारे प्रायोरिटी में आता है। हमारे आयुक्त महोदय इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी हमने फंड ले लिया है, मार्च में पूरा होगा। हमने काम कर दिया, मार्च में पेमेंट हो जाएंगे। कंट्रैक्टर भी इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद। रोहतास नगर में एक के बाद एक जो लगातार सौगात मिल रही है नगर निगम की तरफ से, आपके भी अथक प्रयास से लगातार कार्य के बारे में क्या कुछ कहेंगे? मैं दिल्ली नगर निगम में हमारे निगम पार्षद परवेश शर्मा जी, बहन सुमन लता नागर जी, इन दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में जब निगम को एक पैसे का बजट नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, इन विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से ये जनता के बीच में काम कर रहे हैं, सफाई को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लेकर जो जिस प्रकार से गली गली में घूमकर ये काम कर रहे हैं, वास्तव में ये लोग बधाई के पात्र हैं। और निगम को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि निगम बिना सैलरी के, बिना संसाधनों के जिस प्रकार से काम कर रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। और एक ना एक दिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार झुकेगी, इसे झुकना पड़ेगा।
निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का मसूबा पूरा नहीं होने वाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार ही भ्रष्ट। पूछना चाहता हूँ, आपको दिल्ली की सत्ता के ऊपर 7 साल हो गए हैं, आप अपनी उपलब्धियाँ तो बताइए। 7 सालों में आपकी एक उपलब्धि नहीं है। यमुना पार के अंदर एक स्कूल नहीं है, यमुना पार के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं है, यमुना पार के अंदर एक फ्लाईओवर नहीं है, और यमुना पार विकास बोर्ड आपने पोस्टपोन कर रखा है, भंग कर रखा है। आप अपनी उपलब्धि बताइए। आप सुबह उठते ही बिना, आपके पास एक ही काम है, निगम को कोसना। अरे भाई, निगम के ऐसे हजारों कर्मचारी जो बिना सैलरी के भी और इस कोरोना महामारी के दौरान भी काम कर रहे हैं। आप अपने हॉस्पिटलों की हालत देखिए, आप अपने सड़कों की हालत देखिए, आप देखिए जीटी रोड की हालत। 20 बार हम आंदोलन कर चुके हैं, 4 बार हम विधानसभा में उठा चुके हैं, कोई इस पर काम करने वाला नहीं है। और ऐसे हमारे जनसेवक, ऐसे हमारे निगम के कर्मचारी जो विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं कि जिस प्रकार से वो जनता का काम कर रहे हैं। लगातार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही अपने विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में मानसा पार्क के अंदर वो 1 करोड़ की लागत से गली का उद्घाटन किया। और आज हमने फिक्स कॉम्पैक्टर का उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 10 लाख आती है। इसमें मेरे साथ मेरी सहयोगी साथी हमारी सुमलता नागर जी भी हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रतिबद्ध है अपने प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत योजना है उसके लिए। उसी के तहत हमारा आज 14 कॉम्पैक्टर लगा है जोन के अंदर। अगले 15 दिन के अंदर पूरा जमुना पार, पूरा हमारा नॉर्थ जोन ढलावर मुक्त हो जाएगा। और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे संसाधनों के अभाव के अंदर भी हम लोग सफाई कर रहे हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं, हमारे पार्क काम कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा है, हमारे स्कूल बढ़िया चल रहे हैं। और दूसरी ओर जो सरकार दिल्ली में बैठी है हमारा शोषण कर रही है, बजट नहीं दे रही। उसके बाद और पूरे 7 साल के अंदर जमुना पार्क को कोई फ्लाईओवर नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं दिया। सिर्फ सुबह उठकर निगम को कोसना, शाम को मोदी जी को कोसना। इसके अलावा कोई एक उपलब्धि सरकार की नहीं है। दूसरी ओर लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारे दिल्ली के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में लगातार तीनों निगम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार स्वच्छता में आगे बढ़ रहे हैं। हम बीमारी पर काबू पा रहे हैं। कोरोना हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, हम काबू पा रहे हैं। वो सरकार 10 मिनट 10 दिन का लारा देती है, करती कुछ नहीं। एक सड़क नहीं बनती, जीटी रोड टूटा पड़ा है 7 साल से। परवेज जी बात करें, कॉन्ट्रैक्टर हमारा प्रपोज है, कई जगह दिक्कत आ रही है कलाखोरों में, तो उनको हम 2 वार्ड कंबाइन कर रहे हैं। गोकुलपुर भी जल्दी लग जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। थोड़ा सा बोल। पहले सभी को पता 13 पहले लग चुके हैं, 14वां आज लगा है। और मैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बजट ना होते हुए भी वो सफाई का हो चाहे कोई भी हो, सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और हमारे जोन के चेयरमैन भाई परवेज शर्मा जी वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आगे भी उन्होंने कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर और लगने वाले हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आपने देखा है कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है तो इसने क्या किया है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं और कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। और हमारे विधायक जी जो अभी शराब नीति के ऊपर पूरे 1.5-2 महीने से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और उन्होंने विधान दिए, तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए और वो चुप रहे, क्योंकि वो अपनी विधानसभा के लिए, दारू के ठेकों के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और परवेज शर्मा जी का भी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इस जो हमारी इस परिस्थितियों में भी अच्छे से काम हो रहे हैं। और बहुत ही क्योंकि टीचर हैं या हमारे बेचारे सफाई कर्मचारी हैं जो